चलिए अब बात करते हैं कानपट्टी की क्राइम की स्टोरी। वर्तमान के युवा उसके खौफ से व्यक्तिगत न हो, लेकिन पुराने लोगों के मुताबिक 70 के दशक में देश भर में इस युवक के नाम से ही लोग थर थर काँपते लगते थे। आलम तो यह था कि अब रात के समय लोग ने सड़कों पर निकलना ही बंद कर दिया था। यही नहीं, 25 की उम्र में साल के अंदर 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और खतरनाक सीरियल किलर बन गया। उसका डर ऐसा था कि अगर कोई कंबल ओढ़ देख जाए तो अक्सर लोग अपना रास्ता ही बदल देते थे। इस हथियार का मारने का तरीका एक ही था। रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर अनजान लोगों को बनाता था निशान। देखने में भोला भाला, उम्र केवल 25 साल, लेकिन शौक ऐसा कि जिसे सुनकर एक बार के लिए आप सभी की रूह कांप जाएगी। दरअसल राजस्थान का यह सीरियल किलर शंकरिया, जिसे लोगों का कत्ल करना बड़ा ही अच्छा लगता था, उसके मुताबिक उसे लोगों के चिल्लाता और तड़पता हुआ दिखने से दिल को सुकून मिलता था। इसलिए वह हथौड़ा मारकर लोगों की जान ले लिया करता था। उसने अपने जीवन काल में जितने भी मर्डर किए थे, सभी की कनपट्टी यानी कान के नीचे हथौड़े से गर्दन के पास वार करता था, जिससे आदमी तड़प तड़प कर मर जाता था। इसलिए उसे कानपट्टी मार किलर का नाम दिया था। आइए जानते हैं कौन था यह कानपट्टी मार सीरियल किलर। कानपट्टी मार सीरियल किलर यानी शंकरिया का जन्म साल 1952 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसकी सोच और रहन सहन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग थी। धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसका स्वभाव बड़ा ही अजीब सा होने लगा। लेकिन ऐसे में सोचने वाली बात यह भी है कि उसने केवल मज़े के लिए एक के बाद एक 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वही जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो उसने बताया कि जिनको भी उसने मारा है वह उन्हें जानता भी नहीं था। वह तो केवल लोगों के कराहने और चीख सुनकर काफ़ी खुश होता था, इसलिए उसने 70 लोगों को मार डाला। इन सब बातों को सुन पुलिस भी हैरान हो गई। अलग अलग 70 हथियार, लेकिन तरीका एक। 70 के दशक में राजस्थान में एक के बाद एक हो रही हत्याओं की घटनाएं पुलिस के लिए सर दर्द बन चुकी थी। पूरी राजस्थान जिले के अलग अलग शहरों में से रोजाना 1-2 हत्याएं हो रही थी, लेकिन सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। वही जब कत्ल की यह वारदातें बढ़ने लगी तो पुलिस ने इन सभी हत्याओं की जब कड़ी बनाई तो उसमें पाया गया कि सारी हत्याएं एक ही तरह से हो रही है, जिनमें किसी अनजान व्यक्ति द्वारा लोगों के गर्दन व कान के नीचे यानी कनपट्टी पर वार किया जा रहा है, जिसे देखकर एक बार ऐसा लगता है कि कोई भारी हथियार से लोगों के कान के नीचे गर्दन पर वार करके उन्हें मौत के घाट उतार जा रहा है। खौफ के चलते लोगों ने रात के समय निकलना क्या बंद कर दिया था उस टाइम में। अब राज्य में यह बात फैलने लगी और पुलिस की गिरफ्त बढ़ा दी गई, लेकिन अलग अलग इलाकों में ठीक वैसा ही मौत का नज़ारा चलता रहा। यह बात फैलने लगी कि
रात के अंधेरे में कोई अनजान शख्स कंबल ओढ़कर सड़कों पर निकलता है और रास्ते में चल रहे अकेले आदमी पर पीछे से कान व गर्दन पर हथौड़े से वार कर देता है। यह वार इतना तेज होता है कि आदमी की तुरंत ही मौत हो जाती है। कई अखबार में यह मामला चर्चाओं में आ गया। इस अनजान हत्यारे को कानपट्टी मार का नाम दिया गया। उधर दूसरी तरफ लोगों में इस अनजान सीरियल किलर का खौफ इस कदर हावी था कि लोगों ने रात के अंधेरे में सड़क पर निकलना ही बंद कर दिया था। अक्सर यह उन्हीं लोगों को शिकार बनाना था जो लोग अकेले होते थे। व्यक्ति उसे डर था कि यदि एक या दो से अधिक लोग होने पर वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह केवल अकेले आदमी को ही अपना शिकार बनाकर उसे मौत की नींद सुला दिया करता था। कंबल ओढ़कर करता था अपने शिकार का इंतजार। अक्सर रात के अंधेरे में यह सीरियल किलर खुद को छुपाने के उद्देश्य में एक कंबल ओढ़कर सड़क किनारे बैठ जाया करता था और उस रास्ते से गुजरने वाले लोग का इंतजार किया करता था। ऐसे में जो भी व्यक्ति उसे अकेला दिखता था वह उसे पीछे से दौड़ाकर उसके कान के नीचे गर्दन के पास एक भारी हथौड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दिया करता था। साल 1978 से 1979 के बीच उसने एक के बाद एक 70 लोगों को मौत की नींद सुला दी। उसके तांडव से आम आदमी के साथ साथ पुलिस भी हैरान और परेशान थी। कई चश्मदीद लोगों ने बताया भी था कि सड़क पर कंबल ओढ़कर व्यक्ति बैठा था। पास गए तो उसने अंदर छिपा रखे हथौड़े से वार करना चाहा। भागकर जान बचाई। पुलिस ने सभी चश्मदीदों को बुलाया और उसका हुलिया पूछा। स्केच बनवाए गए और तब यह आइडिया लगा कि इस किलर की उम्र ज़्यादा नहीं लग रही। आखिरकार एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया सीरियल किलर। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, एक न एक दिन वह कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। इसलिए उसके बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए पुलिस की कई टीम अलग अलग स्थान पर आम आदमी की तरह रात के अंधेरे में छुपकर अब सीरियल किलर का इंतजार करने लगी। ऐसी में एक रात वह सीरियल किलर सड़क किनारे पेट की ओट लिए घात लगाए कंबल ओढ़े हुए बैठा था। शायद वह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी जिससे ही उसने एक और व्यक्ति की हत्या करना चाहिए। पुलिस ने उसे धर दबोचा। इस दौरान पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयोग किए जाने वाले हथौड़े और एक कंबल को भी बरामद किया। कबूल किया अपना गुनाह। पुलिस अब उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई तो एक बार के लिए पुलिस को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ कि राजस्थान राज्य में दहशत लाने और 70 लोगों को मौत घाट उतारने वाला यह वही लड़का है, क्योंकि देखने में काफ़ी भोला भाला है। उम्र मजह 25 साल कैसे की हत्या करना मानो कोई बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि पुलिसिया पूछताछ के दौरान उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन उसने जो बात बताई वह सुनकर पुलिस भी हैरान हो गया और परेशान रह गई। दरअसल उसने बताया कि
उसने जितने भी लोग को मारा है वह उन्हें जानता भी नहीं था। वह केवल अपने मज़े के लिए इन लोगों की हत्याएं कर रहा था। उसका ऐसा कहना था कि लोगों की चीख सुनना उसे बड़ा ही पसंद था, इसलिए वह एक के बाद एक लोगों को मारता जा रहा था। और पुलिस ने पूछा, अब तक तुम 60 हत्याएं कर चुके हो? तो उसने खुद बताया कि नहीं, आप गलत बोले हो सर। है अभी तक मैं 70 लोगों से ज़्यादा मार चुका हूँ। कानपट्टी मार के अंतिम शब्द सुनकर सभी हुए हैरान। वही पुलिस ने उसके बयान दर्ज करते हुए उसे कोर्ट के